दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है कि मांसपेशियों के स्वास्थ्य की स्थिति और उन्हें नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं की जांच किसके द्वारा किया जाता है। तो मांसपेशियों के स्वास्थ्य की स्थिति की जो जाँच किया जाता है वो किया जाता है EMG द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं EMG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो EMG का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है। इस टेस्ट में यह संकेतों को ग्राफ या संख्याओं में बदल देता है, जिससे डॉक्टर को रोग का पता करने में मदद मिलता है। अब इसमें बात कर लेते हैं EOG के बारे में। तो EOG जो है वो आँख टेस्ट से संबंधित है, और ECG जो है यह हृदय टेस्ट से संबंधित है, और EEG जो है ये मस्तिष्क टेस्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद में किसका प्रभाव होता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद में जो प्रभाव होता है वो होता है पोषक और औषधि का, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। तो इसे पौष्टिक औषध भी कह सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स को, और यह एक खाद्य उत्पाद है जो कि बीमारी की रोकथाम एवं उपचार में लाभ प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कान के मध्य भाग में सूजन से होने वाला रोग क्या कहलाता है। तो कान के मध्य भाग में सूजन से होने वाला रोग जो है, सूजन से होने वाला रोग को ओटाइटिस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस जो है यह यकृत रोग से संबंधित है, हेपेटाइटिस। अब यहाँ पे देखते हैं एनसेफेलाइटिस के बारे में। तो एनसेफेलाइटिस जो है यह मस्तिष्क रोग से संबंधित है, और लॉरेंजाइटिस जो है यह गला के रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्ट्री ऑफ कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है। तो मिस्ट्री ऑफ कोरोना पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर अजय यादव, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 28 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इस दिन नोबेल विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बरूख बल्लमबर्ग का जन्म हुआ था, जिसने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज किए थे। अब बात करते हैं 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में आपस में दो हड्डियाँ किससे जुड़ी रहती है। तो मानव शरीर में आपस में दो हड्डी जो होती है वो लिगामेंटल के द्वारा जुड़ी रहती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हड्डी से हड्डी जो जुड़ी रहती है वो लिगामेंटल के द्वारा जुड़ी रहती है, और हड्डी और मांसपेशी जो आपस में जुड़ी रहती है वो टेंडल के द्वारा जुड़ी रहती है, हड्डी और मांसपेशी आपस में। अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना कविता काल पुस्तक के लेखक कौन है। तो कोरोना कविता काल पुस्तक के लेखक जो हैं, कोरोना कविता काल पुस्तक के लेखक हैं श्रीधरन पिल्लई, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती है। तो एक मानव जीव में जो स्वाद कलिकाएँ होती है वो 2000 से लेकर 8000 तक होती है। स्वाद कलिकाएँ जो होती है वो हम लोग जो भोजन करते हैं उसका स्वाद का पता चलता है, माने स्वाद कलिकाएँ से। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के कुल वजन का लगभग कितना प्रतिशत मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% ही मानव मस्तिष्क का वजन होता है। अब बात कर लेते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो मानव मस्तिष्क जो होता है उसमें जो ऊतक होता है वो ऊतक अत्यधिक कोमल होता है, जो खोपड़ी में हड्डियों की बनी कपाल में सुरक्षित बंद रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के किस भाग में बाइल रस का उत्पादन होता है। तो शरीर के यकृत में बाइल रस का उत्पादन होता है। अब बाइल रस के बारे में बात करते हैं। तो बाइल रस को ही पीत रस कहते हैं। पीत रस या बाइल रस दोनों एक ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बर्गिज कुरियन दिवस या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो बर्गिज कुरियन दिवस या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। बात कर लेते हैं 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं
23 जून के बारे में, तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।